हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू, जो कि चाहे सेंट्रल के एग्जाम्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में जिसमें भी साइंस पूछी जाती है उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जल में विलय है। तो जल में विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स जल में विलय होते हैं और विटामिन सी भी जल में विलय होता है। बाकी का के, ई, डी, ए ये सब क्या होते हैं? ये वसा में विलय विटामिन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताने इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्लाज्मा। प्लाज्मा सही उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, कशेरुक जंतुओं में किसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता वायवीय हड्डियां है? वायवीय हड्डियां बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एबिज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबिज। क्या है एबिज? क्या है? पक्षियों एवियन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका क्यों दिया जाता है बताइए। बीसीजी का टीका क्यों दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज यक्ष्मा या टीबी की बीमारी के लिए दिया जाता है। बच्चे को जन्म के 24 घंटे के भीतर बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लबक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लबक। तो लबक प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीज उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में कौन बीज उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म बीज उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से आता है। ऑक्सीजन से आता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्लूकोज में ऑक्सीजन से आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, शरीर में खालिस्तान की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। दिल का दौरा पड़ता है किसकी अधिकता के कारण? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के संघ के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। राइट आंसर जाएगा अग्नाशय के। अग्नाशय के सामान्य कार्य नहीं किए जाने पर मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें होता है? अग्नाशय में होता है। राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल। अगला प्रश्न है, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यक्ष्मा। यक्ष्मा रोग का वाहक नहीं है। अगला प्रश्न है, एक दांत का कठोरतम भाग होता है एनेमल। कठोरतम भाग क्या होता है? एनेमल होता है। क्या होता है? एनेमल होता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में वायुकोषों की एक बड़ी संख्या खालिस्तान पाई जाती है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव की पसलियां खालिस्तान के साथ जुड़ी होती हैं। मानव की जो रिब्स हैं खालिस्तान के साथ जुड़ी रहती हैं। किसके साथ जुड़ी रहती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी वाले, स्टर्नम के साथ। किसके साथ? स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है, परागण क्या होता है? परागण क्या होता है बताइए। परागण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराग कोशों से बत्ती काग्र की ओर परागकणों का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉलीमर है। निम्नलिखित में से पॉलीमर है, बताइए निम्नलिखित में से पॉलीमर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्टार्च। निम्नलिखित में से पॉलीमर है स्टार्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? ऑप्शन है आपके सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। अगला प्रश्न है, अनु आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती? वायरस के कारण नहीं होती। टाइफाइड।
टाइफाइड वायरस के कारण नहीं होता, बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है, रक्तदाब कितना होता है सामान्य? 120/80। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं को बनाती हैं कौन? लाल रुधिर कणिकाओं को कौन बनाता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा या बोन मैरो। अगला प्रश्न है, एड्स निम्नांकित संक्रमण के कारण होता है। एड्स निम्नांकित संक्रमण के कारण होता है, किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस या विषाणु। किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स निम्नांकित में पाया जाता है। एंथ्रेक्स निम्नांकित में पाया जाता है। एंथ्रेक्स किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भैंस और भेड़ में एंथ्रेक्स पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये मुख्य रूप से शाकाहारी जानवरों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए, अस्थि एवं दंत विकार हो जाता है। दंत विकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। आप हमें कमेंट बॉक्स में विटामिन ई का रासायनिक नाम लिखकर बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके तने का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नागफनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नागफनी। नागफनी कैक्टस, इसके तने हरे और गुद्देदार होते हैं जो पत्तियों का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी पिट्यूटरी प्यूब्स ग्रंथि, हालांकि पीनियल ग्रंथि भी बहुत छोटी होती है, विकल्पों में पिट्यूटरी सही है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं के विकास की गति घटाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणुओं के विकास की गति को घटाना। अगला प्रश्न है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या ज्ञात करता है डॉक्टर? तो बिल्कुल सही जवाब, हृदय की धड़कन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का शोधक है। एक्सरे का शोधक, एक्सरे का शोधक कौन है? तो एक्सरे का शोधक है रोएंटजन। राइट आंसर हो जाएगा रोएंटजन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रोएंटजन, WC रोएंटजन। अगला प्रश्न है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ऑप्शन आपके सामने बताइए, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18। 16 से 18 बार। ये एक सामान्य वयस्क के लिए आराम की स्थिति में सांस लेने की औसत दर है 16 से 18। अगला प्रश्न है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? कौन सा है? गति, पल्स रेट, दर मापता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? 46 होती है और 23 PS, यानी 46 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करते करते हैं? ऑप्शन आपके सामने बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अपशोषण लिखा, अपशोषण करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मलेरिया रोग होने के लिए कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है? मलेरिया रोग होने के लिए कारक सूक्ष्मजीव, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णक पेड़ पौधों के तने और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट एक वर्णक है। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? वास्तव में क्लोरोफिल वर्णक होता है जो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग होता है, तो लसिका रंगहीन होती है। लसिका कैसी होती है? रंगहीन होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगहीन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रीस्टले ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीस्टले। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रीस्टले ने की थी। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम्स कितनी होती है? 46 होती है। 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, पायरिया मानव के किस अंग का रोग है? पायरिया मानव के किस अंग का रोग है? मसूड़े का। मसूड़े का रोग है पायरिया। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? बैक्टीरिया से बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? टीबी या तपेदिक। तपेदिक या टीबी। तपेदिक का नाम क्या है? टीबी। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यूपा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यूपा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यूपा। प्यूपा रेशम का उत्पादन इस चरण में कोकून के अंदर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्यूपा चरण में। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। किसने किया था? रोएंटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। अगला प्रश्न है, चार रक्त समुदाय ए बी बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? दाता वैश्विक। दाता वैश्विक जो सबको देता है, दाता वैश्विक। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ समूह, ओ रक्त समूह दाता वैश्विक है। अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? कहाँ से मिल सकता है? दूध से मिल सकता है। दूध से मिल सकता है। दूध से मिल सकता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता खास होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंजाइम। अगला प्रश्न है, किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है? बताइए, किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनीफ्लीस के कारण। मादा एनीफ्लीस के कारण मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को किस में माप सकते हैं? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को किस में माप सकते हैं? कैलोरी में। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है। रतौंधी का मुख्य कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 से 80। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 से 80। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य का। सही क्या उत्तर हो जाएगा? मनुष्य का। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक तरासा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है? किसकी वजह से चमकता है? उच्च अपवर्तक सूचकांक के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उच्च अपवर्तक सूचकांक के कारण। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगे किस में फैल सकती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, गैस में नहीं परंतु एक धातु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट है। अगला प्रश्न है, तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कौन सी तरंगे होती? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न है, सितारे का रंग किसका संकेत है? सितारे का रंग किसका संकेत है? बताइए आप सभी से, सितारे का रंग किसका संकेत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान का। अगला प्रश्न है, कांस्य, तांबे और खालिस्तान की मिश्र धातु है।
बताइए जो कांस्य है वो तांबे और किसकी मिश्र धातु है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टिन। तांबे और टिन की मिश्र धातु है कांस्य। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सुरक्षा फ्यूज तार कम खालिस्तान धातु से बना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलनांक। कम गलनांक धातु से बना होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज ध्वनि सबसे तेज किस में यात्रा करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टील। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्टील। अगला प्रश्न है, ध्वनि खालिस्तान के रूप में यात्रा करता है। किस रूप में यात्रा करता है? अनुदैर्घ्य तरंग में। अनुदैर्घ्य तरंग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंग। अगला प्रश्न है, यदि एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की इनपुट आवृत्ति n है तो उत्पादित आवृत्ति कितनी होगी? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2n। कितनी होगी? यदि एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की इनपुट आवृत्ति n है तो उत्पादित आवृत्ति कितनी होगी? 2n होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिकतम है? किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिकतम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्रोंज या कांस्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोंज। अगला प्रश्न है, पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा लंबाई पर। किस पर करती है? लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अवतल। अगला प्रश्न है, पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद है? तो सही उत्तर हो जाएगा तांबा। कौन सी धातु मौजूद है? तांबा धातु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम को पानी से भरे जार में डाला जाता है तो इसकी समय अवधि खालिस्तान होगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, किस स्तर डेसिबल में के ऊपर की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80 डीबी। 80 डीबी। तो आमतौर पर 85 डीबी या उससे अधिक को हानिकारक माना जाता है, लेकिन 80 डीबी विकल्पों में सबसे उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो क्या है? लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक है और पारा से कम है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी गलत हो जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बादल वायुमंडल में उनके कम खालिस्तान के कारण तैरते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उनके कम घनत्व के कारण तैरते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनत्व। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? किसके रूप में यात्रा करता है? प्रकाश तरंग के रूप में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? एक ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपसी प्रेरण। सही उत्तर हो जाएगा आपसी प्रेरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपसी प्रेरण। अगला प्रश्न है, प्रिज्म पर सफेद प्रकाश गिरने के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया स्पेक्ट्रम बनाती है सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण। ऑप्शन आपके सामने, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे अधिक अपवर्तित होती है। सबसे अधिक अपवर्तित होती है। सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यम में। अगला प्रश्न है, यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो समय अवधि समान रहेगी। तो समय अवधि कैसी रहेगी? समान रहेगी। अगला प्रश्न है, एक 3 पिन वाले प्लग में
सबसे लंबा पिन खालिस्तान से जुड़ा होना चाहिए, किससे जुड़ा होना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्राउंड टर्मिनल से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है? सही उत्तर हो जाएगा वस्तु से छोटी लेकिन उल्टी होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु से छोटा तथा लेकिन उल्टा प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है, सौर कुकर, सौर आश्वन संयंत्रों और सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है? तो सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसी भी तेलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि क्योंकि घर्षण बल बहुत कम होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, घर्षण बल बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, घर्षण के कोण के स्पर्श रेखा के बराबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? बताइए, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 746 वाट के। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 746 वाट के। अगला प्रश्न है, एसी सर्किट में एसी मीटर क्या मापता है? एसी सर्किट में एसी मीटर क्या मापता है? आरएमएस मान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएमएस वैल्यू। एसी सर्किट में एसी मीटर क्या मापता है? आरएमएस वैल्यूज। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसमें पेंडुलम के परिसंचरण का आयाम धीरे धीरे कम हो जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डैम्पिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डैम्पिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डैम्पिंग। अवमंदन। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली को माचिस के डब्बे पर रगड़ने पर आसानी से आग लगती है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, घर्षण से आग लग सकती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है सकारात्मक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सकारात्मक। अगला प्रश्न है, किसी तरंग की समय अवधि और उसकी आवृत्ति का गुणनफल क्या होता है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिटी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूनिटी। अगला प्रश्न है, टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है? टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा घर्षण बढ़ाने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जगह पर चुंबकीय मेरिडियन और भौगोलिक मेरिडियन के बीच का कोण खालिस्तान है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, डिक्लिनेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी खुरदुरी क्षैतिज सतह से टकराती है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नकारात्मक होता है। क्या होता है? नकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, स्नेहक वह पदार्थ है जो स्नेहक वह पदार्थ है जो घर्षण कम करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, घर्षण कम करता है। अगला प्रश्न है, फिसलन घर्षण रोलिंग घर्षण की तुलना में कैसा होता है? कम, अधिक, समान या इसमें कोई इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक। अधिक फिसलन घर्षण होता है जो रोलिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को क्या कहा जाता है? ड्रैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैग कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ड्रैग। अगला प्रश्न है, एक स्थैतिक अवस्था के कारण किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चार बच्चों को बढ़ते क्रम में रोलिंग स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण के कारण बलों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था चुनें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के अंतर रूपांतरण के दौरान किसी भी समय कुल ऊर्जा क्या होती है?
बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।